हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों ने घनमूल तो सीखा ही होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कम समय में हम घनमूल कैसे निकाल सकते हैं? किसी भी संख्या का घनमूल कम समय में निकालना हो तो सबसे पहले हम लोगों को एक टेबल ध्यान में रखना होगा। एक टेबल हम लोग ये करते हैं, इसका सब का क्यूब कर लेंगे, दहाई सम क्यूब का। इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है। ये टेबल हमारा हो गया। ऐसे ही और 100 तक जा सकता है। अब जैसे कि हम क्वेश्चन ले लेते हैं, हमको क्वेश्चन दिया जाता है कि 74,088 का घनमूल क्या होगा। तो हम लोग को देखना होगा कि 74,088 जो है इन सब में से किसके और किसके क्यूब के बीच आता है। तो 74,000 जो है 40 और 50 के क्यूब के बीच में आता है। 40 का क्यूब होता है 64,000, 50 का क्यूब होता है 1,25,000। इसके बीच में आया हमारा 74,000। तो यानी कि इसका घनमूल जो होगा 40 से 50 के बीच में होगा। ठीक है, तो अब हम लोग सोचते हैं कि 40 से 50 के बीच में इसका घनमूल कौन सा होगा। तो सोचिए, 1 से लेकर के 9 के बीच में ऐसा किसका हम लोग क्यूब करते हैं जिसके लास्ट में कितना आता है? 8 आता है। तो सोचिए, 2 का क्यूब 8 आता है, तो यानी कि 40 और 50 के बीच में होगा। तो 40 में ये हम लोग 2 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 42। तो यानी कि ये जो 74,088 है इसका घनमूल कितना हो जाएगा? हम लोग को 42 प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग को इकाई अंक ध्यान देना होगा। इसका इकाई अंक 8 है, तो 2 का करते हैं क्यूब तो इकाई अंक आता है 8। यानी 40 से 50 के बीच में हमारा घनमूल था और उसके 2 का और जोड़ देंगे क्योंकि 2 का इकाई अंक कितना आता है? 8। तो 42 का हम लोग का निकल चुका है इसका घनमूल। आइए इस पर कुछ और क्वेश्चन आप लोग कीजिए और जल्दी से जल्दी इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 49,13 का घनमूल क्या होगा? 12,167 का घनमूल कितना होगा? 1,57,464 का घनमूल कितना होगा? तो ये तीनों का क्वेश्चन जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए इसका। अगर आप इसके बारे में और जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही शानदार ट्रिकी क्वेश्चंस को पढ़ते रहिए, इनके बारे में जानकारी हासिल करते रहिए। धन्यवाद।